यूं तो भारत की मिट्टी से एक से बढ़कर एक बहादुर सैनिक पैदा हुए, जिन्होंने जीते जी भारत माँ के आंचल पर आंच नहीं आने दी और देश की रक्षा करते हुए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन क्या कोई सैनिक देशभक्ति की इस हद तक भी जा सकता है कि वो अपनी मौत के बाद भी अपने देश की सीमाओं की पहरेदारी करे? क्या कोई सैनिक अपनी शहादत के बाद भी अपनी ड्यूटी पर लौट सकता है? ये सवाल किसी को भी अंदर तक झकझोरने के लिए काफी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कोई कल्पना या सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक घटना है जिसे इंडियन आर्मी भी सच मानती है। भारत चीन सीमा की उन पहाड़ियों पर जहां हर सांस बर्फ की तरह ठंडी और हर रात मौत जितनी लंबी होती है, वहां आज भी उस शहीद सैनिक की प्रेजेंस महसूस की जाती है। उस शहीद सैनिक के साथियों का विश्वास है कि जब भी नाथू ला पर कोई सैनिक अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ता है या फिर नींद की झपकियां लेता है, तब वो शहीद सैनिक जोरदार चांटा जड़कर उसे झकझोर कर उठा देता है। हैरानी की बात यह है कि चीनी सैनिकों ने भी इंडिया चाइना बॉर्डर पर उनकी प्रेजेंस को कंफर्म किया है। ये कहानी है भारत के लेजेंडरी सोल्जर बाबा हरभजन सिंह की, जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। और हैरानी की बात यह है कि इसके लिए उन्हें सैलरी भी दी जाती रही। उन्हें हर साल 2 महीने की छुट्टियां भी दी जाती और यहाँ तक कि प्रमोशन देकर उन्हें सिपाही से कैप्टन बना दिया गया। आर्मी के नियमों के मुताबिक करीब 38 साल की ड्यूटी के बाद उन्हें साल 2006 में एक जीवित सोल्जर की तरह रिटायरमेंट भी दिया गया। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सरदारपुरा गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। 1947 में पार्टीशन के बाद सरदारपुरा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, इसलिए हरभजन सिंह का परिवार भारत आ गया और भारत के पंजाब राज्य के कपूरथला में आकर बस गया। उनकी अपब्रिंगिंग ग्रामीण ट्रेडिशंस के बीच हुई, जहां हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन हर घर की पहचान थी। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने गाँव के ही एक स्कूल से पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उनका एडमिशन डीएवी हाई स्कूल में करवा दिया गया, जहां से मार्च 1965 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। वो बिल्कुल साधारण परिवार से आए थे, लेकिन बचपन से ही उनके दिल में गहरी देशभक्ति की भावना थी। यही वो कारण था कि 10वीं परीक्षा पास करने के तुरंत बाद वो आर्मी की भर्तियों में जाने लगे और अपनी काबिलियत के दम पर उसी साल इंडियन आर्मी में शामिल हो गए। 30 जून 1965 को उन्हें कमीशन मिला और सिपाही के तौर पर उन्हें 14 राजपुताना राइफल्स में शामिल कर लिया गया। उस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था और कहा जाता है कि उन्होंने उम्र कम होने के बावजूद इस युद्ध में वीरता दिखाते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी बहादुरी को देखते हुए उनका ट्रांसफर 23rd पंजाब रेजिमेंट में कर दिया गया, जो सिक्किम में भारत चीन के सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा करती थी। हरभजन सिंह को नाथू ला पास पर पोस्टिंग मिली, जो इंडिया और तिब्बत को जोड़ने वाला एक रिमोट और स्ट्रेटेजिकली वाइटल पॉइंट है। 1962 के सीनो इंडियन वॉर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन टेंस बनी रहती थी, इसलिए यहाँ तैनात सोल्जर्स को हर वक्त चाइनीज इंट्रूशन की संभावना की वजह से अलर्ट रहना पड़ता था। नाथू ला की खतरनाक चट्टानें, बर्फीले तूफान, ठंडी हवाएं और कम ऑक्सीजन हर दिन यहाँ तैनात सैनिकों की सहन शक्ति को टेस्ट करती थी। इतने मुश्किल हालात में यहाँ हरभजन सिंह को अपने साथियों के साथ काम चलाऊ बंकर्स में रहना पड़ता था। हरभजन सिंह के कंधों पर रिमोट आउटपोस्ट पर तैनात अपने साथियों तक फूड और एम्यूनिशन सप्लाई पहुंचाने की भी जिम्मेदारी थी। उन्हें यह सामान खच्चरों पर लाद कर भयानक ठंड में बर्फीले रास्तों पर कई किलोमीटर की यात्रा करके ले जाना पड़ता। बेशक परिस्थितियां बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को पूरे डेडिकेशन के साथ निभाते। नाथू ला की जिंदगी करेज मांगती थी और हरभजन सिंह ने हर टास्क में इसे साबित करके दिखाया। यही वजह थी कि उनकी डेडिकेशन और सिंसेरिटी के चलते उनके साथी सिपाही और कमांडिंग ऑफिसर्स उनकी काफी इज्जत करते थे। लेकिन 4 अक्टूबर 1968 को उनकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। 4 अक्टूबर 1968 को हरभजन सिंह कई खच्चरों पर सामान लादकर बटालियन हेडक्वार्टर टेकुला से डेंगचुकला की ओर निकले। उस दौरान सिक्किम और वेस्ट बंगाल का नॉर्थ का इलाका लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और फ्लड जैसे नेचुरल डिजास्टर से जूझ रहा था और इसने वहां की हजारों जिंदगियां निगल ली थी। रास्ता बर्फीला और काफी फिसलन भरा था, इसलिए हरभजन सिंह बहुत संभल कर चल रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वो एक तेज धारा वाली नदी में जा
जा गिरे। नदी के तेज बहाव के कारण वो काफी दूर तक बहते चले गए। चूंकि वो उस वक्त अकेले थे, इसलिए किसी को भी उनके साथ हुए हादसे का पता नहीं चल सका। जब देर रात तक भी हरभजन सिंह देंगचूकला नहीं पहुंचे तो उनके साथी सिपाहियों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। उन्होंने इसकी खबर अपने हायर रैंक के अधिकारियों को दी। इसके तुरंत बाद हरभजन सिंह की खोज शुरू कर दी गई। लगातार 5 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन हरभजन सिंह कहीं नहीं मिले। अफसोस की बात यह थी कि उनके 5 दिनों तक न मिलने पर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इससे उनके साथी काफी आहत हुए, क्योंकि वो जानते थे कि हरभजन सिंह मैदान छोड़ने वालों में से नहीं, बल्कि हर मुश्किल के आगे सीना तानकर खड़े रहने वालों में से थे। लेकिन तभी कहानी में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्विस्ट आता है। जिस दिन उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया, उसी रात प्रीतम सिंह नाम के सैनिक को एक अजीब सपना आता है। प्रीतम सिंह हरभजन सिंह के सबसे अच्छे दोस्त थे। प्रीतम सिंह के सपने में उस रात हरभजन सिंह आते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो सपने में अपने दोस्त को ये भी बताते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई थी और उनका शरीर इस वक्त कहाँ मिलेगा। जैसे ही सपना खत्म हुआ, प्रीतम सिंह हड़बड़ाकर उठ गए और भागकर अपने साथी सैनिकों को इस सपने के बारे में बताया। उनकी कहानी सुनकर हर कोई हैरान था। जहाँ कुछ सैनिक उसे बस प्रीतम सिंह के मन का वहम बताकर उनका मजाक उड़ाते हैं, तो वही कुछ सैनिक ऐसे भी थे जिन्हें यह सपना सच लगता है। वो फैसला करते हैं कि सपने में हरभजन सिंह ने जिस जगह पर अपनी बॉडी को बताया था, वो वहां जाकर देखेंगे। अगले दिन कुछ सैनिक सपने में हरभजन सिंह द्वारा बताई गई लोकेशन पर उन्हें खोजने के लिए पहुंच गए। वो अभी कुछ ही मीटर सर्च कर पाए थे कि तभी उन्होंने जो देखा, उसे देख उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि वही पास में हरभजन सिंह की बॉडी पड़ी हुई है। जिस काम को सेना 5 दिन की खोज के बाद भी नहीं कर पाई थी, वो महज एक सपने की बदौलत कुछ ही मिनटों में हो गया था। ये देखकर वहां मौजूद हर सैनिक हैरान था। कुछ सैनिकों को काफी शर्मिंदगी भी महसूस हुई, क्योंकि हरभजन सिंह को पहले कायर समझकर भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद सेना ने अपनी गलती सुधारी और हरभजन सिंह को शहीद घोषित कर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें इंडिया के 2nd हाईएस्ट ब्रेवरी ऑनर महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। लेकिन कहानी में अभी एक रोमांचक मोड़ आना बाकी था। हरभजन सिंह अपनी मौत के बाद भी कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे भारतीय सेना की काफी मदद और चाइनीज सैनिकों की भारी आफत होने वाली थी। कुछ दिन तक तो हर रोज की तरह सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन कुछ दिन बाद नाथू ला पर स्टेशन सोल्जर्स को रात में अक्सर स्ट्रेंज ड्रीम्स आने लगते हैं। उनके सपने में हरभजन सिंह आते हैं, जो उन्हें आने वाले खतरों से आगाह करते हैं और दुश्मन की मूवमेंट्स के बारे में भी बताते हैं। कई सैनिकों ने तो यहाँ तक कहा कि हरभजन सिंह ने उन्हें सपने में कहा है कि मेरा शरीर भले ही खत्म हो गया है, लेकिन मेरी आत्मा ऑन ड्यूटी रहेगी। मेरे लिए यहाँ एक मंदिर बना देना, जहाँ से मैं अपने देश की सेवा करता रहूंगा। शुरुआत में ऑफिसर्स ने इसे लाइटली लिया, लेकिन धीरे धीरे जब ये घटनाएं बढ़ने लगी और कई बार ऑन ड्यूटी सिपाहियों ने उनकी मौजूदगी को महसूस किया, तो सभी हैरान रह गए। जब भी कोई किसी घटना का शिकार होने वाला होता, तो पहले ही किसी अनदेखी आवाज से रुक जाता। ऐसे में साथी सैनिकों को एहसास होने लगा कि हरभजन सिंह एक अदृश्य पहरेदार बनकर उनके साथ है। जब इस तरह की बातें बढ़ने लगी, तो कुछ हाई रैंक ऑफिसर्स खुद इस मामले की जांच के लिए नाथूला पहुंचते हैं, लेकिन वो भी तब चौंक जाते हैं जब उन्हें खुद भी हरभजन सिंह की मौजूदगी का अनुभव होता है। धीरे धीरे साथी सैनिकों का विश्वास और मजबूत हो गया कि हरभजन सिंह अपनी मौत के बाद भी उनके साथ ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी प्रेजेंस भले ही फिजिकल रूप में अनसीन थी, लेकिन ट्रूप्स के लिए उनके होने भर का एहसास ही उनका हौसला बन गया। इसके बाद सैनिकों के बीच उनके स्पिरिट के सुपर नेचुरल एक्ट्स की स्टोरीज फैलने लगी। कुछ ने कहा कि उन्होंने उन्हें ट्रेचरस माउंटेन पासेस पर रात में पेट्रोलिंग करते हुए देखा है, तो दूसरों ने नोटिस किया कि उनके नाम पर रखी वाटर बॉटल्स मिस्टीरियसली सुबह तक खाली हो जाती है, जैसे कि उन्होंने ड्यूटी से आने के बाद इन्हें पिया हो। बहुत से सैनिकों ने माना कि हरभजन सिंह ने उनको एम्बुशेस, एक्सीडेंट्स और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्ट किया है। सिर्फ सैनिक ही नहीं, वहां आसपास के लोकल्स को भी एक अदृश्य आत्मा के होने का एहसास होता है। इसके बाद उन्हें देवता का दर्जा देकर बाबा हरभजन सिंह कहा जाने लगा। उनकी रेजिमेंट ने नाथूला से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बाबा हरभजन सिंह का एक श्राइन बना दिया। इस श्राइन को एक सोल्जर के रूम जैसा मेंटेन किया गया। यहाँ रोज बाबा हरभजन सिंह के लिए उनके साथी सैनिक प्रेस यूनिफॉर्म्स, पॉलिश्ड बूट्स रखते और उनके सोने के लिए बेड बनाया जाता। इतना ही नहीं, उन्हें खाना भी परोसा जाता। उनके बिस्तर के पास पानी की बोतल रखी जाती, ताकि उन्हें प्यास लगे तो पीने के लिए पानी मौजूद रहे। साथी सैनिक अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले उन्हें सल्यूट करते। ऐसा लगता था कि बाबा हरभजन सिंह
सिंह सच में उनके साथ रहते हैं और जीवित है। इंडियन आर्मी ने न केवल उनकी मौजूदगी को माना, बल्कि आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह की ऑन ड्यूटी को ऑफिशियली भी रिकॉग्नाइज किया। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी सैनिक को मरने के बाद भी एक्टिव सोल्जर माना गया। उनके लॉकर, यूनिफॉर्म और पर्सनल बिलोंगिंग्स को वैसे ही प्रिजर्व किया गया जैसे किसी जिंदा सैनिक के लिए किया जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि जब सुबह सैनिक उनके श्राइन में दाखिल हुए तो देखा कि चादर पर सिलवटें थी, जैसे